वेलकम बैक बैक दी वेलकम गाइस। कैसे हो सारे? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। तो गाइस देखते देखते इस पिक्चर का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये इस पिक्चर की लास्ट वीडियो। हमारी जो पिक्चर का नाम था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कोई नहीं दोस्तों, एक पिक्चर आएगी एक पिक्चर जाएगी, तभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा पिक्चर में। ठीक है। और हाँ, आप लोग का लॉकडाउन कैसा चल रहा है और टाइम पास कैसा हो रहा है सबका? ज़्यादातर बच्चों का पबजी, फ्री फायर, बहुत सारे गेम्स हैं ऐसे खेल खेल के। और जैसे कि आपका COC हो गया, तो गाइस खेलो, लेकिन थोड़ा यूट्यूब में पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि टीचर्स तो अवेलेबल है नहीं अभी ज़्यादातर स्कूल के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यारो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड था हमारा हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या हाउ टू बैलेंस बोल सकते हैं। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो मुख्य टाइप होते हैं हम उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, और कोरोजन के बारे में करेंगे, और रस्टिंग करेंगे, रेंसिडिटी, और बस यही सब होगा। और हमारा प्रिकॉशंस पढ़ेंगे रेंसिडिटी के, प्रिकॉशन और रिटार्डेशन। ठीक है। और रेंसिडिटी ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि नया कंसेप्ट है, लेकिन रस्टिंग तो नॉर्मल है यार, सब बच्चों को पता रहता है रस्टिंग क्या होता है। बस उसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहला पड़ाव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें मेनली हम उसकी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले टाइप में चलते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप नाम सुनते ही आपके दिमाग में कॉम्बाइन होने का एक वो बन रहा होगा इमेज। तो हम इस एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने नींबू पानी बनाया, पहले हमने नींबू को पानी में मिक्स किया तो वो नींबू पानी बन गया। मतलब नींबू पानी में कंबाइन हो रहा है तब नींबू पानी बन रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। आप ना अगर पढ़ाई को कोरिलेट करके पढ़ोगे ना अपनी नॉर्मल लाइफ से, तो आपको और अच्छे से पढ़ाई समझ में आएगी। इसकी डेफिनेशन आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ कंबाइन हो रही हैं तो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिक्स किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये अनबैलेंस थी, हमने इसको बैलेंस्ड कर दिया, सिंपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन सॉरी वाटर गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस, मतलब ये स्लेग लाइम है। ठीक है गाइस। तीसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे वाटर बन जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। तो गाइस एज यूजुअल हम पहले की तरह, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बांट देंगे। लेना है लो, वरना ना लो, तो वो भी सही है। ज्ञान ये है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे ना आपकी पागलपंती होगी वो। मैं बोलता हूँ इसको ना अभी से दिमाग में बैठाना शुरू कर दो, लास्ट की एंडिंग तक बिठाते रहो बस। हर रोज़ इसको पढ़ा करो, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा टाइप। इसमें हम थोड़ा सा एक ऐसी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में को रिलेट करके हम पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझेंगे आप। जैसे कि ये कि हमने मिसाइल बनाई है, जब ये लॉन्च होती है तब एक सिंगल सब्सटेंस होती है। जब ये आसमान में जाके जब फैलती है, इसके साथ और सारी मिसाइल निकलती है, तो ये बहुत सारी सब्सटेंस में डिवाइड हो जाती है। वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है, जिसमें कि एक सब्सटेंस स्प्लिट कर देता है बहुत सारे सब्सटेंस में। ठीक है गाइज। तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया थर्मल। थर्मल समझ रहे होंगे आप, हीटिंग पे बेस है। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीटिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया, मतलब जला दिया आँख में, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है गाइस, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट पे निकल रही है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा क्या, फोटोकेमिकल
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट वाले प्रोसेस से गुजरेंगे उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, जैसे कि आपकी स्क्रीन में आ ही रही होगी डेफिनेशन, आप थोड़ी वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, या तो समझ लें वो भी बेहतर है, या स्टॉप करके लिख लें कहीं वो भी बेहतर है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। AgCl gives Ag plus Cl2। कई एग्जांपल इजी सा था ये, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन का, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोसेस से गुजरते हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। एग्जांपल है हमारा H2 + O2 गिव्स H2O। सिंपल, ये बैलेंस नहीं, आप बैलेंस कर सकते हैं। H2O के आगे 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, और H2 के आगे भी 2 लगा दें। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो गाइज होप करता हूँ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्लियर हो। कुछ क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करो। चलो, तीसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नहीं पढ़ी तो अभी क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का है पिंकू, एक है टिंकू। ठीक है गाइस, टिंकू है बड़ा भाई, पिंकू है छोटा भाई। पिंकू के पास एक बॉल है और टिंकू बोल रहा है बॉल दे मेरे को। टिंकू को वो बॉल चाहिए, ठीक है। लेकिन एक आगे सिचुएशन, पिंकू बोला मैं नहीं दे रहा, पिंकू अकड़ गया बॉल ना देने से। दोनों के बीच लड़ाई हो गई, दोनों भिड़ गए एक दूसरे के पास, लेकिन टिंकू जीत गया क्योंकि टिंकू बड़ा था, उसको बॉल मिल गई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाए। दोज रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिविटी मेटल highly reactive metal takes place of less reactive metal from its salt solution। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे पिंकू और टिंकू की लड़ाई हुई, दोनों में हाई मतलब ज़्यादा स्टेमिना या पावर किस पे थी? टिंकू के पास, क्योंकि वो बड़ा है। वैसे आजकल तो नहीं होता, हमने एक एग्जांपल लिया है तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। दूसरा मतलब ऑफिशियल एग्जांपल, ये तो ऐसे समझाने के लिए था। ऑफिशियल एग्जांपल ये है, आयरन में अगर हम कॉपर सल्फेट डालें तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है हमारा, मैग्नीशियम के साथ अगर हम कॉपर सल्फेट डालें तो क्या बनेगा हमारा? मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम और आयरन से। भाइयों बहनों, चौथा पार्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, जिसमें कि लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है हाई रिएक्टिव मेटल। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा है। एक बार ध्यान से इसका एग्जांपल जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो पढ़ना। इसमें है एक लड़का है रोहन और एक है सोहन, ठीक है। तो रोहन के पास बॉल है, वो वाली क्या बोलते हैं, कॉस्को बॉल नहीं होती वो वाली। फिर रोहन ने बोली भाई फुटबॉल, और रोहन ने बोला सोहन को भाई फुटबॉल दे दे मेरे को, तू मेरी बॉल ले ले। रोहन ने बोला ठीक है भाई, सोहन ने बोला ठीक है भाई तू ले ले और मेरे को अपनी दे दे। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, जो हमारा पिंकू और टिंकू थे, टिंकू को चाहिए थी और लेकिन पिंकू ने दी नहीं, वो अकड़ गया, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी। इसमें क्या हुआ, एक ने दिया दूसरे ने ले लिया, सेम चीज़, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं इसकी ना डेफिनेशन। दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। वो रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट होते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन के एक्सचेंज से रिएक्ट होते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड अगर मिला दें हम तो हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 + Na2SO4 गिव्स BaSO4 + NaCl। बेरियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम सल्फेट डालेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है गाइस। होप करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो। अब हम बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इस टाइप का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लास्ट पार्ट। पहला हमारा है, हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे।
फिफ्थ पार्ट है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। भाई ऑक्सीडेशन आप समझ रहे होंगे, ऑक्सीजन का वैसे आया है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इधर ऑक्सीजन का कुछ होगा काम। तो हम इसकी दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटाना कोई भी सब्सटेंस है, या ऑक्सीजन को लाना, एक सब्सटेंस में हाइड्रोजन हटाना या ऑक्सीजन को मिलाना, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या हुआ, इसी का उल्टा, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को लाना, ठीक है गाइज। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन ला देते हैं या हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी भी दो डेफिनेशन हो सकती है, ऊपर वाली डेफिनेशन की जैसी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे हम इन्हें, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं या ऑक्सीजन को लाते हैं, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट में भी सेम है, जो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को दे देते हैं या ऑक्सीजन को हटा देते हैं, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि एक इसमें आपकी बुक में ना वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को वो पहचानना है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चारों टॉपिक आपको क्लियर होंगे, चारों पार्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। गाइस इसमें भी एक दो मार्क्स का आ जाता है पेपर में। इस वाले चैप्टर की वेटेज वैसे कम होती है और चैप्टर से। अब हम पढ़ेंगे, पहले हम रिडॉक्स पढ़ लेते, उसके बाद हम वो पहचानेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन या कौन सा रिडक्शन या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडॉक्स में क्या होता है कि दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग भी हो रहा है और रिड्यूसिंग भी हो रहा है, उसको हम रिडॉक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम आगे बढ़ते हैं। हम ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राइट ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। एक हमने इक्वेशन ली है H2S + Cl2 गिव्स S + H2HCl, जिसमें देखिए पहले वाला H2S में हमारा हाइड्रोजन है, मतलब ये रिड्यूसिंग हो गया। दूसरे वाले में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, रिड्यूसिंग तो होगा नहीं वो, फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है और रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कैसे इसकी पहचान हम रिएक्टेंट से करते हैं, प्रोडक्ट से नहीं करते, रिएक्टेंट से करते हैं। दूसरा एग्जांपल है ZnO + C। ZnO, O आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और अगर जिसमें O भी नहीं है, मतलब एक बार O है दूसरी बारी में H नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन सब्सटेंस रिड्यूस्ड है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब बारी आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये है हमारी डेफिनेशन। एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई से भी रिएक्शन में जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना, उसको हम पीपीटी या प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो फॉर्म होती है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाती है एकदम, मतलब नीचे को बैठ जाती है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, को तो घुलेगा नहीं वो, तो एकदम नीचे बैठ जाएगा। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेरियम क्लोराइड + CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट + कॉपर क्लोराइड। इसमें वाइट पीपीटी बनती है। और दूसरा एग्जांपल है PbNO2 होल ट्वाइस + Ki gives PbI2 + KNO3। lead nitrate + potassium iodide gives lead iodide + potassium nitrate। ठीक है गाइज, इसमें येलो पीपीटी बनती है। तो गाइज होप करता हूँ आपको ये वाले टॉपिक भी क्लियर हों। दोस्तों ये ना, जैसे कि मैं आपको बोर्ड में बना रहा हूँ एक बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिना पढ़े तो मत चले जाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं NCERT बुक में जिसको बिना पढ़े आप जा ही नहीं सकते। हालांकि अगर वो 1-2% होते हैं कि ना आए, लेकिन आपको पढ़ना है, सेफ्टी आपके हाथ में, ठीक है।
ये हो गया हमारा ज्ञान की बात। तो यारो हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन रिएक्शन। कोरोजन रिएक्शन बेसिकली है क्या? कोरोजन रिएक्शन वो होता है जिसमें कि मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन बाय द एक्शन ऑफ एयर, एसिड ऑन इट सरफेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेटल्स आप जैसे देख सकते हैं कि अगर हम मेटल को ऐसे ही रख देते हैं तो उसके ऊपर कुछ रस्ट टाइप का लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ये प्रोसेस है कोरोजन, ठीक है। और इसका एग्जांपल है रस्ट, मानी जंक। जंक जब लग जाता है उसको बोलते हैं ना जंक लगना, यही है वो, ये प्रोसेस है जंक लगना, रस्ट, ठीक है गाइस। अब हम इसके थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन है, वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा करा ही लेते हैं। क्वेश्चन ये है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्या है? बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, ओके ठीक सा है, मतलब आप सबको पता ही होगा। जैसे कि हमने खुले एयर में एक ऑब्जेक्ट रख दिया मेटल का, बहुत थोड़े से दिनों के लिए खुली हवा में, खुले मतलब बाहर छोड़ दिया आपने, मान लो अपनी टेरेस में रख दिया आपने कुछ मेटल का ऑब्जेक्ट, तो कुछ दिन बाद उसके ऊपर रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस चढ़ जाएगा, उसको रेड ब्राउन कलर का कुछ चढ़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे, कुछ सब्सटेंस सा चढ़ जाएगा रेड ब्राउन कलर का, उसको हम बोलेंगे रस्ट। तो यही प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ आयरन। इजी था वैसे। अब हमारा नया टॉपिक है जो कि आप सबने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा होगा, जहाँ तक कि मेरे को पता है, और बच्चों ने तो पढ़ा हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। एक कंडीशन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड का, जो कि एक मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, जो कि एक बेसिकली पर्टिकुलर स्मेल और टेस्ट होती है, उसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब सड़ना, जैसे कोई आपने आम का अचार रख दिया, ऐसी अचार वगैरह कुछ भी रख दिया, तो उसके ऊपर एक ना वो फंजाई तो लगता ही है, एक बदबू सी आती है स्मेल, और उसका टेस्ट भी एकदम अजीब सा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब हम इसकी प्रिवेंशन पढ़ेंगे। सबसे पहला ये क्या है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम अपने फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड में अगर डाल दें तब वो प्रिवेंट हो सकता है। पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में हम अपने फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड को डाल दें, जैसे कि हमारा लेज़ हो जाता है। लेज़ आप देखते हैं 50% एक्स्ट्रा डाल के दे देते हैं, लेकिन 50% तो हवा ही होती है उसमें, नीचे नीचे तक तो होता है बस लेस, थोड़ा सा वो भी 1/3 होता है, 1/3 होता है एकदम पैकेट का। उल्लू बना रहे वो लोग हमको, केस करो यार आप लोग, सॉरी केस मत कर देना यार, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ मैं, लोग तो सीरियस भी ले लेते हो। चलो अब हम रिटार्डेशन पढ़ते हैं। रिटार्डेशन सिंपल है, फ्रिज में डाल दो, खाना सड़ेगा नहीं, सड़ता। अब जैसे आटा गूंथती है आप लोग की मम्मी, तो वो फ्रिज में डाल देती है, वो 2 दिन भी चल जाता है। या दूध देख लो आप, दूध भी। और दूसरा है स्टोरिंग फूड इन टाइट कंटेनर। जो अगर हम खाने को एयर टाइट कंटेनर, फूड में अगर एयर टाइट कंटेनर वो यूटेंसिल्स में डालें तब वो रिटार्ड नहीं होगा। तो स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट से अगर दूर रखें तभी भी वो रिटार्डेड नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एकदम, अब क्या पढ़ें दोस्तों, ये आखिरी टॉपिक था, ये वीडियो का अब दी एंड होने वाला है। बड़ी मेरे को दुख सी हो रही है, आप लोग को बाय बाय बोलने का समय बस आने वाला है, बहुत सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद। तो वही प्रक्रिया है अपनी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो ना यार, 11 से आगे बढ़ ही नहीं रहा प्लीज़। और वो घंटा भी दबा दो प्लीज़ यार, दबा दो यार, बहुत तलब है हमें सब्सक्राइबर की। चलो यार बाय बाय बाय, जाओ यार, कतई भिखारियों की तरह भीख मांगते हो, चलो बाय। Subscribe, yes please. Why you taking so much?